गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक के न्यू व्लॉग। आज है ऋषिकेश का हमारा दूसरा दिन। आज की शुरुआत हो रही है नीलकंठ महादेव टेम्पल से। तो हम सभी लोग नहा के रेडी वगैरह होके सब लोग जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। हालांकि आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो उस चक्कर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह लगा है, इसीलिए हम सुबह ही निकल गए। अभी तक हमने कुछ खाया भी नहीं मंदिर जाने के चक्कर में। अभी सुबह के 8:30 बज रहे, तो चलिए अभी मंदिर चलते हैं। हम लोग तपोवन में रुके हुए थे, तो हमारे होटल से तकरीबन जो नीलकंठ महादेव टेम्पल है वो तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर दूर है। हालांकि 22 से 23 किलोमीटर जाने में तो मुश्किल से 30-35 मिनट लगता है अगर दिल्ली के हिसाब से मैं बात करूँ। बट यहाँ पे क्या है, पहाड़ों के ऊपर ये रास्ते बने हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प टर्न वगैरह है। और यहाँ पे ना वीकेंड है तो जाम भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो यहाँ पे मिनिमम 1 घंटा तो लगेगा ही वहाँ जाने के लिए। और फिर चलते हैं यहाँ पे। हालांकि थोड़ी सी धूप है, रात को यहाँ ठंड लगती है, सुबह भी ठंड लगती है, बट दोपहर के टाइम बहुत ही तेज़ धूप हो जाती है यहाँ पे। तो हमने हेलमेट वगैरह फुल स्लीव शर्ट डाल रखी है, और इसीलिए सभी दोस्तों ने लाइट कलर जैसे सफ़ेद या फिर हल्के कलर के भी कपड़े वगैरह पहन लिए। Somebody told me not to hope to find the woman of my kind. I don't give a damn you're talking to a man who's tired of being blind. We don't deserve to live in cages till the last breath of life. All I know right now is that she came like thunder in the sky. I'm freaking out every night. Give me your love and you'll always remember. Give me your love and you'll never surrender. सो गाइस फाइनली नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग में हमने अपनी स्कूटी पार्क कर दी, और बस यहाँ से ना ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, इसे वॉक करके हल्की सी चढ़ाई है, तकरीबन 2 किलोमीटर या ये 1.5 किलोमीटर की। उसके ऊपर चढ़ के फिर चलते हैं महादेव के दर्शन करने। आने में ना इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे व्यूज़ नज़ारे देखने को मिल रहे थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मज़ेदार, मतलब मज़ा आ रहा था। मतलब एक तरफ पहाड़, उनके बीच से रिवर्स फ्लो हो रही थी, वहाँ पे लोग राफ्टिंग करते, मतलब भाई मज़ा आ रहा था हम सब। और मैंने ना इतना ज़्यादा इंजॉय किया ना उस व्यू को कि मैं ब्लॉग तो बना ही बना, बट उस व्यू को इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था ना कि मुझे एक पल के लिए मेरे दिमाग से स्किप हो गया था कि मुझे व्लॉग भी कंटिन्यू करना, व्लॉग भी बनाना, क्योंकि इतने ज़्यादा मनमोहक नज़ारे थे ना। तो उनको देखते देखते मैं यहाँ पे आ गया। चलो हालांकि हमने स्कूटी पार्क कर दी, अब यहाँ से निकलते हैं और प्रसाद वगैरह लेके चलते हैं महादेव के दर्शन करने। बोलिए हर हर शंभू। चलिए दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। हालांकि मंदिर काफ़ी फेमस है, आज वीकेंड भी है, बट भीड़ तो थी, बट भीड़ ऐसी थी ना कि जो वॉकिंग भीड़ थी जिसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब यहाँ से निकल के, हालांकि हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है दर्शन करने के चक्कर में, तो यहाँ से निकलते हैं। यहीं पे नीलकंठ मंदिर के पास में बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह है, तो वहाँ पे कुछ खाते हैं, और यहाँ से फिर चलेंगे बाल कुमारी टेम्पल, जहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियों का ट्रैकिंग है, बहुत सारी सीढ़ियों के ऊपर ट्रैक करके जाना पड़ता है। वहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद चलते हैं। और देखो भाई, यहाँ की फर्श बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए हमें इस चटाई पे खड़ा होना पड़ रहा है। फाइनली नीलकंठ महादेव के दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं बाल कुमारी टेम्पल के लिए। दर्शन करने के साथ साथ हमने वहाँ पे खाना वगैरह भी खा लिया, क्योंकि दर्शन करने के चक्कर में ना हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं था। सीधे ऋषिकेश से नहा धोआ के निकले थे स्कूटी लेके, और लगभग वहाँ से हमारा 30 किलोमीटर पड़ा था यहाँ पे आना। बाल कुमारी टेम्पल वही टेम्पल है जिसको हमने रील्स में बहुत ज़्यादा देखा था। वहाँ पे हमें सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जाना होता है ट्रैक करके, और काफ़ी सुंदर और प्यारा व्यू आता है ऊपर से पूरे ना पहाड़ी का और पूरा लोकेशन का। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और वहाँ चलते हैं।
बालकुआरी टेम्पल मंदिर पहुंच गए हैं। हालांकि मंदिर नहीं पहुंचे, मंदिर वहाँ पे है, बट मंदिर जाने के रास्ते तक पहुंच गया। अब यहाँ से हमें ना ट्रैकिंग सीढ़ियों पर चढ़ के और पूरा ऐसे ना तकरीबन 300 सीढ़ियाँ हैं, ऐसे चढ़ के हमें मंदिर पर जाना पड़ेगा। तो यानी सीढ़ियों चढ़ने में हमें लगभग 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो चलिए, सबने स्कूटी वगैरह खड़ी कर दी है, अब चलते हैं ऊपर। चलिए करते हैं इस ट्रैक को शुरू। हालांकि अभी तो जस्ट मुश्किल से 50-100 सीढ़ियाँ ही चढ़ी होगी हमने, बट अभी से ही थकान थोड़ी होने लगी है। बट अभी तो हमें बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी जानी है, और अभी सारे दोस्त वहाँ पे नीचे पानी वगैरह पी रहे हैं। बट मैंने कहा कि अभी मेरे अंदर जोश बढ़ता है तो फटाफट ट्रैक को खत्म करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली भाई अंकित भाई भी आ रहे ट्रैक में। अंकित, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई लोकेशन पे आ गए हम लोग। कल तक नाम है बालकुआरी माता। कल तक जिस टेम्पल को कल तक हम इसको सिर्फ रील्स में देख रहे थे, आज हमने इसको सच में बदल दिया यहाँ पे आके। अब तुम हमारी रील्स देखना। और देखो भाई, मयंक और कमल के अंदर काफी ज्यादा जोश है। वो देखो पहले ही इतना ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ लगभग 300 सीढ़ियाँ है गाइस, मेरे ख्याल हमें पूरी 300 सीढ़ी चढ़नी है, तो चढ़ते हैं। अगर मेहनत करके नहीं गए भगवान के पास तो फिर क्या फायदा। फिर हमारी मन्नतें कैसी पूरी होंगी ना, तो थोड़ी कष्ट परेशानी तो करनी पड़ेगी, आशीर्वाद मांगना है ना। चलिए करते हैं इस ट्रैक को खत्म जल्दी से। तो गाइस बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली यार। किसने कहा था 300 सीढ़ियाँ होती है? बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होती है, और सीढ़ियों के साथ साथ पता है ऐसी फ्लैट ज़मीन भी है, उसको तो किसी ने काउंट ही नहीं करा। बट फाइनली बस मंदिर से हम लोग थोड़ा सा ही दूर है, पहुँच गए भाई फ़िलहाल। बट भाई यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ आपको, कितने ही खूबसूरत है नज़ारे। ये देखो, आपको वहाँ पे नीचे बहुत सारे घर दिख जाएंगे, साथ ही साथ वहाँ पे ही बहुत सारे लोगों का घर है। तो बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हैं। बस थोड़ा सा ही ट्रैक बचा है, बस यहाँ से हल्का सा ऊपर है। चलिए इस ट्रैक को भी ख़त्म करते हैं और फिर करते हैं माता रानी के दर्शन। मंदिर के टॉप से क्या ही प्यारा व्यू आ रहा है, ये देखो क्या ही खूबसूरत है। देख रहे हो आप लोग? आप लोग इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर का इतिहास जानना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। हालांकि मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। माता पार्वती ने बाल अवस्था में भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए इस पवित्र हिमालय पर्वत पर तपस्या कर भक्तों को पिंड रूप में दर्शन दिए थे। यहाँ बाल कुंवारी यानी ब्रह्मचारिणी के रूप में विराजमान, यानी यहाँ माता पार्वती ने इसी पर्वत पर भगवान शंकर को पति बनाने के लिए एक तपस्या करी थी, जब वो बच्ची थी, यानी बाल अवस्था में। लोग आप इस बोर्ड को पढ़ के इस मंदिर का इतिहास जान सकते हो, कितना गौरवशाली और कितना पावरफुल इतिहास इस मंदिर का। माँ पार्वती ने इसी पर्वत पर तपस्या करी थी, जिस पर्वत पर हम खड़े भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा प्योर वाइब आ रही है यहाँ पे। मैं कैसा लग रहा है यहाँ पे आके भाई? ये तो माता रानी की कृपा है जो उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। और ये मंदिर हमने, वैसे तो ये रील के इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ पे लोग इन्फ्लुएंस होकर भीड़ इकट्ठा करें। यहाँ का पीस काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप लोग ऋषिकेश आते हैं तो आप फुली रिकमेंडेड है, यहाँ पे ज़रूर आए, क्योंकि ये ना एक तरीके का हिडन स्पॉट है, बट एक पावरफुल पीसफुल टेम्पल भी है। बट यहाँ पे आते हैं तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ की आस्था का ध्यान रखें, मर्यादा में रहें, कोई गंदगी ना फैलाएं, शोर शराबा ना मचाएं। बहुत ही शांति जगह है, बहुत ही पवित्र जगह है, तो इसका पालन करें। बाकी व्यू काफ़ी अच्छा आता है यहाँ पे, व्यू को एंजॉय कर सकते हैं आप। ये देखिए व्यू को एंजॉय कीजिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, दर्शन वगैरह कीजिए, जो भी आपकी मन्नतें हैं उनको मांगिए, और उसके बाद वापस अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ लौट जाइए। तो चलिए हमने भी वहाँ पे दर्शन कर लिए, फ़ोटोज़ वगैरह ले ली, काफ़ी अच्छे से एंजॉय करा इस पल को। उसके बाद नीचे निकलते हैं ऋषिकेश की तरफ। हालांकि अभी शाम होने में तकरीबन 1.5-2 घंटे बचे हैं, तो फटाफट ऋषिकेश चलते हैं और आज ट्राई करेंगे शाम की गंगा आरती परमार्थ निकेतन की अटेंड की जाए। चलिए चलते हैं, इस मंदिर की यात्रा को एंजॉय करते हैं, फ़ोन को करते हैं बंद, और इस जो जर्नी है ना यहाँ उतरने की, इसको एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आपको सीधे संध्या आरती में। अंकल की दुकान पे भाई मज़ा आ गया, इसको वापस करने यहाँ पे खा पी के बढ़िया चढ़े भी थे, खा पी के पानी वगैरह पी के, और फिर जब उतरे तो भी आप बढ़िया से खाया पिया। थोड़े अंकल आंटी से बात की, अंकल दिल्ली में ही रहते थे, उनके बच्चे भी दिल्ली में हैं, बट उनका घर वहाँ पे है, तो अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गए वापस। बट फिर भी उनके बच्चे वगैरह वहीं पे पढ़ाई वगैरह करते हैं, जॉब करते हैं, और फिर अंकल से बात वगैरह कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू अंकल, नमस्ते। नमस्ते आंटी, बाय। मैं सरनेम लगा लियो बाद में। चलिए भाई चलते हैं इधर से गाइस।
गंगा आरती देखने के बाद बगल में ही राम झूले के बगल में एक गोवा बीच के नाम से कोई फेमस स्पॉट है, तो एक बार वहाँ जाते हैं। मेरे साथ सिर्फ मैं और कमल है, बाकी सारे जो अपने दोस्त वो लोग स्कूटी जमा करने गए थे, क्योंकि स्कूटी 2 दिनों के लिए ली थी और आज का टाइम 7 बजे का था, तो 7 बजते वो लोग वहाँ पे चले गए आरती देखने के बाद। तो चलिए एक बार बीच के पास चल के देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। हालांकि बीच पे आने का तो मज़ा दिन में या शाम को आता है, बट आ नहीं पाया आज, क्योंकि आज हम लोग बालकुमारी टेम्पल की तरफ गए थे और वहाँ आज वीकेंड के चक्कर में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं बीच पर और दिखाते हैं कि वहाँ के नज़ारे आप लोग को। और वहाँ आगे तक बड़े बड़े पत्थर वगैरह हैं, लोग आगे तक बैठे हुए हैं, तो चलिए हम भी थोड़ा आगे तक मूव करते हैं। हालांकि जूते पहन रखे हम लोगों ने, तो रेत तो जाने से गंदा होगा ही, बट कोई नहीं, अब ट्रैवल करने आए घूमने आए तो या तो सफाई का ध्यान रखा जा सकता है या चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। जूते तो घर पे धुल ही जाएंगे वापस, पर ये मेमोरीज दोबारा नहीं मिलेंगी। और सिर्फ मैं और कमल थे अभी फिलहाल, बाकी मैंने इन लोगों को कॉल करके बुलाया, भाई देखो सारे आ गए, अंकित। हम सभी बीच में घूम लिया और तकरीबन 10 बज रहे हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं खाना खाने। और बीच में ना बहुत तेज़ हवा बह रही है, देखो भाई ये देखो बहुत तेज़ हवा बह रही है, बट मज़ा भी आ रहा है। बट अब हवा बह रही है ना ज़्यादा, तो बीच की जो रेतें हो रही है ना वो उड़ के आंखों में लग रही है, तो इस वजह से हम यहाँ से जा रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि भूख भी काफ़ी तेज लगी है। हमने जो लास्ट नीलकंठ के पास खाया था, और उसके बाद ना जब हम यहाँ आए थे बालकुमारी टेम्पल, वहाँ पे फिर हमने थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह खाए थे। उसके बाद अब भूख काफ़ी तेज लगी है, यहाँ से निकलते हैं। और बाकी वो देखो सारे दोस्त वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, वो देखो सारे बैठे वगैरह हैं, टाइम पास वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, करते हैं खाना वगैरह खा के आगे। अब ज़रा थोड़ा गेम हो जाए, मर्दों वाली गेम। अंकित भाई देखो जुआरी नंबर 1 लग रहा है। ये दोनों ना आपस में लड़ रहे हैं, ये कह रहा पत्ते खेलेंगे, ये कह रहा ऊनो खेलेंगे। अब मुझे समझ में नहीं, तो हिजड़े खेलते हैं, पत्ते मर्द खेलते हैं भाई। गेम काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला है, तो व्लॉग इतना बड़ा तो बनेगा नहीं, बट आप लोग थोड़े पलों को एंजॉय कर लीजिए। चलिए क्रेजी हो रहा भाई, अब मैं जीतते जीतते हार जा रहा है भाई। वहाँ क्यों देख रहा है? मैं कार्ड के बारे में पूछ रहा हूँ, देख के दल्ले मत पूछ। क्या बोला तूने? नीला चलो चलो भाई, चलो चलो। अरे सही कह रहा है, चूतिया ही है। आपको डबल वो मिल गई ना आपको